हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ घर में पड़ी हुई पुरानी लोहे की कढ़ाई जिसमें जंग लग गई है और इस तरीके से काली हो गई है, उसको हम नए जैसा कैसे बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, बहुत ही काम का वीडियो है, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सिर्फ 5 मिनट में हम लोहे की कढ़ाई को नए जैसा कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाली हूँ। तो वीडियो देखने से पहले व्यूअर्स, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो देखिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई ली है और आप देख सकते हैं कितनी गंदी है ये और उसमें जंग भी लग गई है। तो यहाँ पर मैं लूँगी एक दिया पुराना, आप चाहें तो इसकी जगह ईंट भी ले सकते हैं और थोड़ा सा पानी में डाल दूंगी। और ये बहुत ही क्विक तरीका है अपनी लोहे की कढ़ाई को बिल्कुल नया जैसा वापस करने के लिए। तो देखिए, इसको मैं घिस लूँगी अच्छे से इस पर। और पानी डालने से क्या है, एक तरीके की ये परत जम जाएगी और उससे आपकी जो ये चिकनाई जमी हुई है, जो आपकी ये जंग जमी हुई है, ये पूरी तरीके से उतर जाएगी। और इसको 2 से 3 मिनट तक हमको अच्छे से घिसना है ताकि एक लेयर बन जाए हमारे ये कढ़ाई पे। तो मैं हर कोना इसका रगड़ दूंगी अच्छे से। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये जो दिया है, इससे ये हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर रहा है और ये घसने से पूरा ही हमारा जो मैल है वो निकल जाएगी। तो इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट डाल दूंगी जो हम बर्तन साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है ये लोहे का जो साफ़ करने वाला मिलता है बर्तन, ये लोहे का जूना लिया है और अब इससे रगड़ दूंगी। तो देखिए, ये डिटर्जेंट से हमारा अच्छे से साफ़ हो जाएगा और इसके साथ साथ इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो जो मिट्टी निकली है ईंट के चूरे से, उससे भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज हो गया है, ये बिल्कुल नए जैसा हो गया है। तो पुरानी लोहे की कढ़ाइयाँ हैं वो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं और बिल्कुल नए जैसी हो जाती हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैं साफ़ कर लूँगी और ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 6 मिनट लगते हैं टोटल। मैं आपको ये हाई स्पीड में दिखा रही हूँ, ये देखिए। और इसके बाद मैं एक और स्पेशल ट्रिक बताऊँगी आपको। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गई है। लेकिन इसको बिल्कुल ही नॉन स्टिक और चिकना बनाने के लिए मैं एक ट्रिक और इस्तेमाल करती हूँ। इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच खाने वाला प्लेन नमक और अब फिर से इसको घिस लेंगे हम। तो देखिए, ये एक बार से और घिस लेंगे। नमक डालने से क्या होता है व्यूअर्स, इसकी जो सरफेस है वो बहुत ही चिकना हो जाएगा और आप जैसे कम तेल में भी खाना बना सकते हैं, इसमें चिपकता नहीं है फिर खाना हमारा। और ये इतना स्मूथ हो जाता है कि आपका मतलब जो भी आप खाना बनाएंगे उसमें तेल की आपको बहुत ही कम इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये स्पेशल ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, इससे बिल्कुल ही चिकना हो जाएगा, एकदम से एक शाइन आ जाएगी, चमक आ जाएगी आपकी कढ़ाई में। तो देखिए, थोड़ा सा मैं पानी डाल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, हमारी कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो गई है और इसको मैं एक बार अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल एक जैसा हो गया है। तो इसको मैं पूरी तरह देखिए साफ़ कर लिया है और आप चमक देख के देख सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल चमक गई है, बिल्कुल साफ़ हो गई है। पुराने ज़माने में इसी तरीके से साफ़ किया जाता था। तो देखिए, ये बहुत ही चमक गई है। अब इसको मैं एक सिंपल कॉटन के कपड़े से पोंछ दूँगी, क्योंकि जैसा आप जानते हैं पानी लोहे का दुश्मन होता है। तो हमको इसको सुखा लेना है अच्छे से और सुखा के फिर ही इस्तेमाल आप इसको स्टोर करिए। तो देखिए, मैं गैस पे इसको चढ़ा दूंगी ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाए। हमेशा जब भी आप कढ़ाई का इस्तेमाल करें उसके बाद इसको वॉश करके हमेशा आपको गैस पे सुखा लेना है इसको, ताकि एक भी बूंद इस पे पानी की नहीं रहे। और थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, बिल्कुल आधे चम्मच के करीब, और उसको कपड़े से चारों तरफ इसके लगा दीजिए, हैंडल्स पे भी लगा दीजिए और पीछे भी लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी कढ़ाई पे कभी भी जंग नहीं लगेगी। और ये रेडी टू यूज़ है, आप देख सकते हैं कितना इजी है इसको इस्तेमाल करना और ये कितने अच्छे तरीके से चमक गई है। तो व्यूअर्स देखिए, मैंने इसमें सब्जी भी बनाई है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं व्यूअर्स, तब तक के लिए बाय।